जय मातेश्वरी, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजित मिश्र। आप सभी लोगों का आपके अपने प्रिय चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि शनि की साढ़े साती की समाप्ति के पश्चात क्या कुछ होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। और 8 बड़ी भविष्यवाणी मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं आप सभी लोगों के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। शनि का मीन राशि में प्रवेश 29 मार्च को हो गया है मित्रों, और मकर राशि के जातक बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कब शनि हमारे ऊपर से दृष्टि हटाएगा। और 29 मार्च वो घड़ी थी जिस दिन शनि अपनी दृष्टि मकर राशि के जातकों से हटाते हैं। आज मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। शनि आपकी तृतीय भाव में विराजमान हो गया है, और तृतीय भाव जो होता है पराक्रम का, भाइयों का, यहां पर शनि विराजमान होकर क्या क्या करेंगे उस पर हम भी चर्चा करेंगे। शनि जब भी पराक्रमेश होते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा करेगा मकर राशि के जातकों के लिए, लेकिन कुछ निगेटिव भी करने वाले हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मीठे की बात करते हैं कि क्या कुछ अच्छा होगा। 8 बड़ी भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी है कि मकर राशि के जो भी जातक एकदम मेंटली परेशान हो चुके थे, एक बोझ जो उनके सर पे बंधसा गया था, अब वो धीमे धीमे मुक्त होना प्रारंभ होंगे। उनका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा था ना, बहुत से कमेंट आ रहे थे कि मकर राशि के जातक सिर्फ कष्ट के लिए पैदा हुए हैं, दर्द के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन अब वो समय समाप्त हो गया है। कहा जा सकता है कि जो एक दंड प्रक्रिया शनि के साढ़े साती के माध्यम से 7.5 साल चला, जो केस चला, जो मुकदमा चला, वो मुकदमा अब समाप्त हो चुका है। आप बाइज्जत बरी हो चुके हैं, या फिर जिन लोगों को थोड़ा बहुत दंड मिला है, जिन लोगों को बहुत दंड मिला है, उन लोगों को भी अब ये समझ जाना चाहिए कि क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है जीवन में। यानी कि धर्म परायण होते हुए कार्य को करना है, अपने नैतिक मूल्यों को समझते हुए कार्य करना है, अपने चरित्र को संभालते हुए कार्य करना है, और जीवन में अच्छाइयां जरूर करनी है। अगला व्यक्ति क्या कर रहा है उस पर नहीं देखना है। शनि की साढ़े साती का कष्ट यही मिला, और पहला जो भविष्यवाणी मैंने कहा, मेंटल रिलीफ मिलेगा। जो एकदम सुसाइडल थॉट्स में आ गए थे, जो टेंशन में रहते थे, जो आलस्य से भरपूर हो चुके थे, वो सब अब मुक्त हो चुके हैं। वो जो कहा जाता था ना, जिनका जुबान किसी से भी बात करते थे तो वो बात बिगड़ जाती थी, कोई भी काम करना शुरू करते थे वो काम बिगड़ जाता था, बिजनेस फेलियर हो जाता था, नौकरी से हाथ धो बैठे, ये सब समस्याएं अब समाप्त होने की ओर होगी। यानी कि मानसिक समस्या समाप्त होगी। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी आप लोगों के लिए धन से संबंधित है, क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पे होगी। और भाग्य स्थान, क्योंकि हमको वर्षेश को भी समझना पड़ेगा, पराक्रमेश को भी समझना पड़ेगा, और भाग्येश को भी समझना पड़ेगा। आपका वर्षेश कौन है? मंगल। आपका पराक्रमेश कौन विराजमान होकर अभी कौन देख रहा है, कौन बैठा है वहां पे? वो बैठे हैं शनि। और जब भी वर्षेश मंगल हो और शनि पराक्रमेश बैठ जाता है ना, तो पराक्रम में वृद्धि कर देता है, क्योंकि मित्र शनि मंगल में मित्र भाव से देखते हैं। और शनि जब भाग्य स्थान को देखेगा तो भाग्य में वृद्धि का कार्य करेगा। न सिर्फ भाग्य का, सिर्फ आपको धर्म के रास्ते पे जो भी व्यक्ति चलने का कार्य करेंगे उन लोगों को सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि धन से संबंधित जो भी समस्याएं थी, जो भी जिन लोगों को नौकरी नहीं मिला था, जिन लोगों को व्यापार में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, अब धीमे धीमे लेकिन धर्म परायण
होते हुए आपको कार्य करना होगा। इस बात को आप विशेष ध्यान में रखिएगा। तीसरी, जो लोग लंबे समय से बीमार थे, परेशान थे, जिनको हड्डी की समस्या थी, जिनके पेट में समस्या थी, पैरों में समस्या थी, नसों में समस्या थी, उन लोगों को अब मैं कहूंगा कि धीमे धीमे मुक्त होना पड़ेगा। कुछ कार्य करने पड़ेंगे, आलस्य को समाप्त करना पड़ेगा और कुछ धर्म का कार्य, शनि का मंत्रों का जाप, बृहस्पति का जाप करते हुए, विष्णु भगवान का जाप करते हुए आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जो लोगों को स्वस्थ हो चुके हैं वो अपना कमेंट जरूर डालिएगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि ठीक हुए। चौथी बड़ी भविष्यवाणी आप लोगों के लिए, आपके भाइयों के माध्यम से, या फिर एक और बात, क्योंकि पराक्रमेश होकर के जो लोग कोर्ट माली मुकदमा में भी थे उनका भी पराक्रम बढ़ेगा, उन कोर्ट माली मुकदमा से छुट्टी होने वाली है, पर भाइयों के माध्यम से सफलता मिलने वाली है। ये एक महत्वपूर्ण सूचक आपके लिए पराक्रमेश शनि करने वाले हैं। पांचवी बड़ी भविष्यवाणी, जिन लोगों की शादी में व्यवधान आ रहे थे, प्रेम प्यार में दिक्कत आ रही थी, उन लोगों की दिक्कतें अब समाप्त है, क्योंकि मंगल आपके लिए हितकारी होकर के बैठा हुआ है। शनि आपको सफलता देने का कार्य करने जा रहा है। थोड़ी सी अपनी दृष्टि वहां से हटा लिया है 2.5 वर्षों के लिए। 2.5 वर्षों के बाद वो पुनः देखिएगा कि कौन कौन जिंदगी में सुधार कर लिए, कौन कौन धर्मपरायण हो गया, कौन कौन अपने चरित्र को संभाल लेके गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि शनि ने क्यों ये 7.5 में हमें कष्ट दिया। अगर ये सारे कष्ट आप समझ लेते हैं तो आप आने वाले 2.5 साल बहुत बहुत तरक्की करने वाले हो। अब हम छठी बड़ी भविष्यवाणी चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कोई प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो लोग भी कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं वो हमारे माध्यम से दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। छठी बड़ी भविष्यवाणी आप लोगों के लिए, जो लोग ऋण से अभी भी त्रस्त हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 80 से 90% लोग ऋण से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जो अभी भी हैं, शनिदेव उन पे विशेष अनुकंपा करने वाले हैं, विशेष कृपा करने वाले हैं। वो सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। नहीं हो रही हैं तो मंगल और सूर्य दोनों को मजबूत करने का कार्य आपको करना पड़ेगा। मंगलवार के दिन आपको लाल वस्त्र धारण करके हनुमान चालीसा का 7 बार और 4 मुखी दीपक दक्षिण मुखी होकर के आपको इसका पाठ करना होगा। साथ ही साथ आपको शनिवार के दिन, अगर आपका व्रत, शनिवार का व्रत रह करके 7 शनिवार या 11 शनिवार आप व्रत रह करके ऋण से मुक्त हो सकते हैं और माँ काली की साधना करके भी ऋण से मुक्त हो सकते हैं। 7वीं बड़ी भविष्यवाणी मित्रों, आप लोग जो एकदम परेशान हो गए थे कि खर्चा समाप्त ही नहीं हो रहा है, चाहे मुकदमा में हो, चाहे पुलिस थाने का हो गया हो, चाहे डॉक्टरी में हो गया, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या, अपव्यय जो था वो अपव्यय में कमी आएगी। हाँ, कुछ लोगों का व्यय होगा, जो लोग बिजनेस व्यापार में करने जा रहे हैं, जो जमीन खरीदेंगे, क्योंकि शनि एक तरह से फंसा के रखा हुआ था 7.5 साल कि आप कुछ विशेष नहीं कर पा रहे थे। अब जो लोग पैसा रोक कर रखे थे, पैसा बचा कर रख पाए, अब वो खर्चा करेंगे, वो व्यय होगा, लेकिन उसका वृद्धि भी उसी प्रकार से शनिदेव करके देने वाले। 8वीं बड़ी भविष्यवाणी आप लोगों के लिए है। यहां पर मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि शनि पराक्रमेश होकर के मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे, यश, पद, प्रतिष्ठा देंगे, ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके, जीवन में पराक्रम बढ़ सके और जीवन में ढेर सारा धन की बारिश आप लोगों पे हो सके। अगर जो लोग अभी भी बहुत परेशान हैं तो कुछ उपाय जो मैंने बताए हैं और कुछ आप मेरे द्वारा मेरे से कुंडली विश्लेषण विवेचना करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि, क्योंकि सब लोगों की कुंडली अलग अलग होती है, क्योंकि शनि तो अब अपनी दृष्टि हटा लिया है, लेकिन जिनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है उनकी समस्या समाप्त नहीं होने वाली है। स्वयं अगर बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई, क्योंकि बृहस्पति ने एक परिवर्तन किया, शनि ने परिवर्तन किया, उन सब चीजों के बाद भी अगर आपकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो कुछ तो समझना पड़ेगा कि क्या समस्या है। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।